हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हथेली पर बनने वाली कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में, कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में जिनको देखकर आप यह जजमेंट लगा सकते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। उसके लिए कुछ खास रेखाएं हाथ में होती हैं। वैसे तो यह देखने के लिए कि लव मैरिज होगी या अरेंज काफ़ी सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ मेन जो चिन्ह हैं उनको कवर करूंगा, जिनको देखकर आप यह अपने हाथ को देखकर भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी जो मैरिज है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये हमारी हथेली है, अगर आपकी ये 3 उंगलियां इकट्ठी रहती हैं और जो सबसे छोटी उंगली जो मर्करी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, यह इस तरह से डिस्टेंस में रहती है, तो यह एक सबसे पहला चिन्ह हो जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, और उसी के साथ एक रेखा चलती है सीधा बिल्कुल हथेली के दूसरी तरफ को, जिसको कहा जाता है माइंड लाइन। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप आता है तो यह भी एक दूसरा चिन्ह बन जाता है। आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि इन चीज़ों को, इन दोनों रेखाओं के गैप को और उंगलियों के गैप को क्यों देखा जाता है, क्योंकि लव मैरिज एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें ज़्यादातर केसेस होते हैं कि जो मैरिज है वो अपोजिट, एक तरह से जो दोनों लड़का और लड़की हैं उनके धर्म अलग हो सकते हैं, उनकी कास्ट अलग हो सकती है। इस केस में कई बार सोसाइटी से अगेंस्ट जाकर भी मैरिज करनी पड़ती है, और अगर इस तरह का केस है तो यह चिन्ह होना दोनों बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें दमखम चाहिए हमें। जो भी लड़का या लड़की, उनमें इतनी हिम्मत चाहिए कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट, अपने जो रिचुअल्स हैं उनके अगेंस्ट जाकर मैरिज कर सकें। तो यह सबसे पहला चिन्ह है। अब बात करते हैं मैरिज लाइन की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस उंगली के नीचे जो माउंट है मर्करी, यहाँ पर एक साइड पे लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है मैरिज लाइन। अगर इस लाइन के शुरू में इस तरह से बाइफोर्क बन रहा हो, यानी 2 रेखाएं ऐसे आ रही हैं और आगे एक रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, इस तरह का अगर यह जो मैरिज लाइन है इस तरह से शुरू में एक बाइफोर्क से शुरू हो और आगे स्ट्रेट हो, ज़्यादा झुकी हुई ना हो, किसी तरफ मुड़ ना रही हो, तो यह एक चांस बनता है कि व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। उसी के साथ साथ हार्ट लाइन से भी यह इंडिकेशन आती है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है हार्ट लाइन, जो इन दोनों रेखाओं, इन दोनों फिंगर्स के बीच तक पहुंचती, यहाँ से शुरू होकर आगे ऊपर की तरफ कर्व्ड हो और आगे से बाइफोर्क हो जाए, यानी कि जो हमारा गुरु माउंट है इस माउंट के पास पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाए, तो यह भी एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है, एक अच्छी मैरिज का और लव मैरिज का। इसी तरह से जैसे जो बाइफोर्क वाले आपको चिन्ह बता रहा हूँ, ऐसे 3-4 चिन्ह होते हैं हाथ में जिनको आप अपनी हथेली पर देख सकते हैं। जैसे एक तो मैरिज लाइन का बाइफोर्क, दूसरा जो हमारी हार्ट लाइन है इसका बाइफोर्क, इसके अंत में आकर गुरु और शनि माउंट के नीचे आकर बाइफोर्क होना। तीसरा देखा जाता है सूर्य रेखा के ऊपर। सूर्य रेखा यहाँ पर, यह जो फिंगर आप देख सकते हैं इसके नीचे का जो माउंट है इसको सूर्य माउंट कहा जाता है, और यहाँ एक छोटी लाइन होती है, बारीक लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन नहीं होती, यह लाइन कुछ छोटे साइज की इस माउंट के ऊपर ही ज़्यादातर दिखाई देती है। अगर इस रेखा के शुरू में वाई जैसा चिन्ह बन रहा हो, बाइफोर्क बन रहा हो, तो यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है, और किसी अपने से काफ़ी अच्छे रुतबे वाले इंसान के साथ, यानी जो जिसके साथ लव मैरिज होगी वो पर्सन काफ़ी अच्छा उसका सोशल सर्कल होगा, काफ़ी अच्छा उसका स्टेटस होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ लव मैरिज के चांसेस होते हैं जब जो सूर्य रेखा है ये शुरू में बाइफोर्क हो रही हो। अब बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस अच्छा माना जाता है। इस फिंगर के नीचे का जो माउंट, इसको कहा जाता है गुरु फिंगर, यानी कि इंडेक्स फिंगर जो हमारी है, इसके नीचे जो माउंट है, यह जो एरिया, पफ्ड एरिया है, इसको कहा जाता है गुरु माउंट। अगर किसी के गुरु माउंट के ऊपर एक्स का चिन्ह हो, जिसको क्रॉस का चिन्ह कहा जाता है, वो अगर इस माउंट के ऊपर हो तो यह उत्तम मैरिज को इंडिकेट करता है, और ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिनके भी हाथ के ऊपर इस तरह का क्रॉस गुरु माउंट के ऊपर हो। इसी तरह का एक और चिन्ह आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारी शनि रेखा है। यह जो शनि फिंगर है इसके नीचे का जो माउंट है इसको शनि माउंट कहते हैं, और हथेली में यहाँ से बिल्कुल, कई बार तो बिल्कुल यहाँ सेंटर से यह एक रेखा बिल्कुल सीधी चलकर यहाँ तक आती है। कुछ लोगों के जो चंद्र माउंट है यहाँ से रेखा निकलकर यहाँ तक पहुँचती है, यानी एक सीधी और पतली लाइन अगर आपके शनि माउंट तक पहुँच रही है, इसको कहा जाता है फेट लाइन,
या भाग्य रेखा, अगर इस रेखा को एक और रेखा ज्वाइन करे, जैसे यह बिल्कुल सीधी लाइन है और एक चंद्र एरिया से आकर इसको लाइन के साथ जुड़ रही है, एक रेखा आकर उसको सपोर्ट कर रही है, इस तरह का अगर चिन्ह आपके हाथ में बन रहा है, यह शो करता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट को, और यह चिन्ह भी एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय जो होता है वो मैरिज के बाद होता है और लव मैरिज के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस तरह की रेखा होने की वजह से। इन सभी चिन्हों के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो होता है जो हमारा ये अंगूठे के साथ का जो माउंट है, यह जो माउंट है जिसको कहा जाता है शुक्र माउंट, यानी माउंट ऑफ वीनस। अगर यह माउंट उभरा हुआ है तभी उस व्यक्ति के भीतर इस तरह की फीलिंग्स होंगी, लव वाली फीलिंग्स होंगी, और वो अट्रैक्ट होगा ऑपोजिट सेक्स की तरफ। अदरवाइज अगर यह माउंट दबा हुआ है, इस माउंट के ऊपर ग्रिल का चिन्ह बन रहा है, इस माउंट के ऊपर बैड साइंस आ रहे हैं, स्टार का चिन्ह बन रहा है, तब व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांसेस न्यूनतम हो जाएंगे, या अगर लव मैरिज हो भी जाती है तो उसमें आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर यह माउंट जो शुक्र माउंट है यह उभरा हुआ है, अच्छी क्वालिटी में है और हल्की सी पिंकिश आभा इस माउंट की आपको नज़र आती है, तो यह एक बहुत अच्छा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज भी होती है और लव मैरिज सक्सेसफुल भी होती है। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन की जो बनावट है, यह जो हार्ट लाइन होती है हमारी, यह बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट हार्ट लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, ऐसा व्यक्ति लव अफेयर्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं रखता। और अगर यह लाइन बिल्कुल सीधी चलकर गुरु माउंट के नीचे तक पहुंचती है तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बन जाता है। लेकिन इस केस में लव मैरिज तो हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होगा। कैसी लाइन अच्छी होती है? हार्ट लाइन पतली हो और ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर रही हो, और ज़्यादातर केसेस में इन दोनों उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, जो दोनों माउंट शनि और गुरु माउंट के बीच का हिस्सा है, यहाँ तक एक बारीक लाइन पहुँच रही हो, बहुत ज़्यादा उस लाइन के नीचे की तरफ निकलने वाले रेशे ना हो, जो पतली पतली छोटे छोटे ऑफशूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑफशूट हैं तो व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। लव मैरिज हो भी जाए तो वो लव मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती अगर इस तरह के ऑफशूट्स हों। एक फाइन और बहुत अच्छी हार्ट लाइन हो, बहुत अच्छा व्यक्ति का शुक्र माउंट हो, ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज भी होती है और लव मैरिज कामयाब भी होती है। तो ये कुछ थोड़े से चिन्ह थे जो मैंने आपको बताया। ऐसे और बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे साइन होते हैं जिनको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो अगर आपके हाथ में यह चिन्ह है तब तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपकी लव मैरिज होगी और सक्सेसफुल होगी। अगर यह चिन्ह नहीं है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और भी ऐसे चिन्ह हैं जिनको मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।